अभिषेक गुप्ता और आज हम लोग ये रीजनिंग का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है कैलेंडर। हम लोग जानते हैं कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखेंगे तो 1 से 2 मार्क्स का कंफर्म है कि इसके ऊपर आपको आएगा। आने वाले एग्जाम से एसएससी है, एनटीपीसी है या रेलवे के अदर्स एग्जाम है या कोई भी एग्जाम हो, आपको कैलेंडर टॉपिक पक्का मिल जाएगा। 1 से 2 नंबर तो आपको कंफर्म है इससे मिलेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसी क्वेश्चन को करने में हम 1 से 2 मिनट लगा लेते हैं। और आज के टाइम में सबसे इम्पॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट। किसी भी एग्जाम के लिए टाइम मैनेजमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इतनी अच्छी ट्रिक लेके आया हूँ कि जो क्वेश्चन को आप टाइम लगा रहे हो 1 से 2 मिनट लग जाते हैं, उसी क्वेश्चन को आप सेकेंडों में कंप्लीट कर सकते हो। कुछ चीज़ें याद रखना है, वो चीज़ें मैं आपको इसी वीडियो में कम्प्लीटली समझाऊंगा और याद कोशिश करूँगा कि आपको याद भी हो जाए। और केवल एक फॉर्मूला है, उसी से आप किसी भी मंथ के किसी भी डेट के बारे में, किस डे पे बिलोंग करता है, वो सब आप कंफर्म पूरी तरह से समझ जाओगे। हम शुरुआत करते हैं डे कोड से। आपको देखिए, कोई भी मूवी रिलीज़ कब होती है? कोई भी मूवी रिलीज़ होती है केवल फ्राइडे के दिन। आप कोई भी चेक कर सकते हो कोई मूवी रिलीज़ कब होती है, केवल फ्राइडे के दिन। फ्राइडे मीन्स फ्राइडे इज 0, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे मीन्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। आपके यहाँ दिमाग में ये रहेगा कि फ्राइडे क्या है, 0 है, आगे सैटरडे 1 है, संडे 2 है, मंडे 3 है, ट्यूसडे 4, वेडनेसडे 5 एंड थर्सडे 6। इसी तरह याद रहेगा कि मूवी रिलीज़ कब होती है, फ्राइडे के दिन। मीन्स वैल्यू, फ्राइडे की वैल्यू क्या है, 0 है और आगे अपने आप वो ग्रोथ करता रहेगा। मीन्स 0 to 6 में आपका पूरी वीक कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए, अब मंथ कोड पे फोकस करते हैं। हमें पता है कि हमारे मंथ कितने होते हैं, 12 मंथ होते हैं। आप पहले फोकस शुरुआत के 3 मंथ पे करो। 3 मंथ पे आप ये देख रहे हो कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 255। 255 मीन्स 255 शुरुआत में और लास्ट में लिखा है 257। तो सबसे पहले तो आप फोकस करो क्या लिखा हुआ है, 255, 257। मतलब शुरुआत के 3 मंथ्स में क्या है, 255 है और लास्ट के 3 मंथ्स में कितने हैं, 257 है। फिर जैसे 255 कंप्लीट होते हैं शुरुआत के 3 मंथ, उसका 4th मंथ से स्टार्ट होता है 136, 136, 136 और अगेन ग्रोथ करोगे आप 1 से 1, 3 से ग्रोथ कर रहा है 4 और 6 से 7। तो बीच की ये जो 6th मंथ है आप कैसे 136, 147। शुरुआत 255, 136, 147, 257। लास्ट के और शुरुआत के मंथ तो आप डायरेक्टली समझ जाओगे कि 257 क्यों, 255 शुरुआत में है, लास्ट में है 257। 136 से ग्रोथ कर रहा है 147। फिर से मैं, आप यदि इस कोड को आप 3 से 4 बार रिपीट करोगे तो मेरे हिसाब से आप डायरेक्टली इसको चीज़ों समझ भी जाओगे। और किस तरह याद रखना है वो भी समझ। कैसे याद रखना है, 255 शुरुआत में है तो लास्ट में है 257। 136 से 3 और 6 ग्रोथ कर रहे हैं, 4 और 7 बन रहे हैं, तो मतलब 136, 147, 255, 136, 147 देन 257। अब कंप्लीटली आप समझ गए होंगे कि कोड को, मंथ कोड हो या डे कोड हो, किस तरह याद रखना है। अब अपने हम फॉर्मूला पे आएंगे और आपको क्वेश्चन करके बताएंगे। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको ये समझा दें, यहाँ पे y है। अब सपोज कोई भी डे है, कोई भी ईयर है, 992। अब 992 है तो इसमें आपको ईयर में क्या लेना है, केवल 92 लेना है। आप 2000 होता है, 2000 से नीचे, 2000 से नीचे और ऊपर में कंफर्म है कि नीचे यदि होगा तो हमको केवल शुरुआत की 2 डिजिट लेनी है और यदि ऊपर होगा तो आपको 2 डिजिट के साथ 1 लेना है साथ में। सपोज यहाँ पे लिख दिया मैं 2012, तो आपको क्या लेना है, ये 12 तो लेना ही है, साथ में यहाँ पे 1 लेना है, मतलब 112। यदि नीचे जाओगे जैसे 198 है तो आपको ये क्या लेना है, केवल 98 लेना है। तो आपके पास यहाँ पे जो भी ईयर आएगा वो आपको किस तरह लेना है, यदि 2000 से नीचे है तो केवल 2 डिजिट लेना है और 2000 से ऊपर है तो आपको 3 डिजिट लेना है। अब देखिए, और यहाँ पे जो y/4 है, इस पे जब आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पे जो भी रिमाइंडर आएगा उस रिमाइंडर को आपको पूरी तरह से स्किप करना है। इस रिमाइंडर को आपको पूरी तरह से स्किप करना है। सपोज आपका आ गया 98 अपॉन 4 किए तो 2 के टेबल में आपको ये 2 टाइम्स में और ये 1 कैरी हुआ तो 1 से 18 बन गया 4 टाइम्स। मीन्स जो 2 रिमाइंडर आ रहा है ना, उस रिमाइंडर को आपको स्किप करना है इस प्लेस में y/4 के टेबल में। मंथ कोड तो आपको समझ में आ गया, MC मतलब मंथ कोड।
जो भी आपका वो मंथ होगा उसी का कोड आपको यहाँ पे सेट करना है। डेट आपका दिया होगा। सपोज अब हम कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं सपोज 2 जनवरी 2005। आप देख रहे हो अभी आपको आगे इम्पोर्टेंट चीज़ें समझाएंगे, अभी आप इस मंथ पे फोकस सॉरी इस डेट पे फोकस कीजिए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2005, इसका मतलब आपको ईयर क्या लेना है 105। ईयर यहाँ पे वापस 105 अपॉन 4 प्लस मंथ कोड जनवरी है, जनवरी किस पे आता है 2 पे आता है, 2 प्लस आपके पास डेट क्या है 2 है, ये लीजिए। अब इसको डिवाइड करना है, आपके पास पता है 105 प्लस डिवाइड करने पे 2 टेबल में 2 और ये आ गया 6 प्लस 2 प्लस 2 अपॉन 7, 2 2 4 4 26 30 30 135 कितना आया 135 अपॉन 7। यदि इसको मैं डिवाइड करता हूँ तो 7 के टेबल में 1 टाइम में एंड यहाँ पे बचा आपके पास 6 5, इसका मतलब 9 टाइम में। तो हमें ये 19 को नहीं लेना है, हमारे पास जो रिमाइंडर इस पे बचा, रिमाइंडर कितना 63 आ रहा है, तो हमारे पास 2 रिमाइंडर बचा। तो इसी 2 को फोकस कहाँ पे करना है डे कोड पे। डे कोड पे आपका 2 कहाँ पे आ रहा है संडे पे आ रहा है, इसका मतलब 2 जनवरी 2005 को संडे था। क्लियर हुआ? फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, आपको y क्या लेना है 105 लेना है बिकॉज ये 2000 से अपर है, तो 105 यहाँ पे आपको 105/4। 2 आपका मंथ कोड है बिकॉज जनवरी इज 2। देन आपके पास डेट है, डेट इज 2/7 है। 105 प्लस इसको रिमाइंडर इसका स्किप करना है बिकॉज यहाँ पे 4 के टेबल में 26 बार में आएगा, क्योंकि 4 2 ज़ा 8 एंड 26 मीन्स 6 के टेबल में 24, तो 1 रिमाइंडर बचेगा। जो भी बचेगा उसको आपको स्किप करना डायरेक्टली। आपके पास मंथ कोड ये आप प्लस करोगे, यहाँ पे 135 आएगा, 7 से डिवाइड करेंगे। अब इस समय जिस तरह यहाँ पे हम रिमाइंडर को स्किप किए थे, यहाँ पे आपके पास जो 19 आया इसको स्किप कर देना, जो केवल रिमाइंडर पे फोकस करना। रिमाइंडर कितना आया 2, 7 के टेबल में 1 टाइम में 65 बना, 6 9 टेबल में 63, देन 2 इज रिमाइंडर और 2 पे फोकस करें तो हम संडे पे। इसका मतलब 2 जनवरी 2005 को क्या था संडे था। केवल इस तरह क्वेश्चन करना है और इसी तरह आप क्वेश्चन को सेकेंडों में कर सकते हैं। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, बट इस क्वेश्चन को आप डायरेक्टली अब 2 से 4 बार जब करोगे आप, तो इस क्वेश्चन को आप डायरेक्टली कर सकते हो। अब देखो, अब इम्पॉर्टेंट बात होती है कि यदि सपोज सर लीप ईयर आ जाए, लीप ईयर का फोकस क्या रहता है कि जब आप लीप ईयर निकालोगे, किसी चीज़ का लीप ईयर निकालोगे, तो लीप ईयर करते समय ये जो 4 होता है ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। और दूसरी खासियत ये है कि लीप ईयर के समय आपका जो फरवरी का मंथ होता है 28 के प्लेस में 29 हो जाता है। तो आपको एक चीज़ पे फोकस करना है, जब भी लीप ईयर की मैं बात करूँगा, जब भी मैं लीप ईयर की बात करूँगा तो केवल जनवरी एंड फरवरी मंथ में, जनवरी और फरवरी मंथ में क्या होगा, जो भी आपका रिमाइंडर आएगा केवल जनवरी, लीप ईयर में अनदर जो भी आपके ना मंथ है उसके आगे फरवरी के मान मार्च अप्रैल से लेकर दिसंबर तक कोई भी चेंजेस नहीं होगा, केवल जनवरी और फरवरी में चेंजेस ये होगा। सपोज आपका रिमाइंडर कितना आ जाता है 2 आ जाता है, तो आपको क्या करना है 2 के प्लेस में -1 करके क्या कर देना है 1 कर देना है। आपका यहाँ पे 2 है तो ये -1 कर देंगे और -1 से 1 आ जाएगा। अब सपोज हम लोग एक लीप ईयर के बारे में क्वेश्चन दें, जैसे लीप ईयर में हम लोग एक डेट ले लेते हैं, जैसे ले लेते हैं 14 जनवरी 1996 ले लेते हैं, क्योंकि हम लोग पता है कि 1996 4 से डिवाइड होता है, इसका मतलब ये लीप ईयर है। अब लीप ईयर में आप सबसे देखिए, मैं दूसरे के बारे में नहीं, दूसरे एग्जाम्पल्स नहीं ले रहा हूँ मंथ, जनवरी इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी बोला कि केवल जनवरी और फरवरी मंथ ही ऐसा है जिनमें हमको -1 करना है। अब देखिए जनवरी मंथ है, जनवरी का कोड क्या होगा 2 होगा। सबसे पहले 96 प्लस 96/4, ठीक है, प्लस अब आप मंथ कोड ले लो, मंथ कोड आपका क्या है जनवरी का 2 है, 2 ले लिए। आपके पास डेट क्या है 14 है अपॉन 7, 96 प्लस 96/4 करेंगे 2 टाइम्स में एंड 4 मतलब कितने टाइम्स में
24 टाइम्स में। यहाँ पे आपको वापस 2 ले लिए, वापस आप 14 ले लिए, 7 ले लिए, और यहाँ पे आप डिवाइड करोगे, सॉरी डिवाइड नहीं, पहले प्लस करेंगे। 6 4 10 10 12 12 16 16 1 इज कैरी, 9 1 10 10 12 12 13 अपॉन 7 के टेबल में 13 कितने टाइम में जाएगा, 1 टाइम में, एंड 6 कैरी एंड 6 अब ये 9 टेबल में। इसका मतलब इसको हमको स्किप करना है। 1963 आ रहा था और हमको 3 यहाँ पे रिमाइंडर आएगा। बट यदि ये नॉर्मल होता है, लीप ईयर ना होता, तो हमारा 3 पे फोकस करते हो, यहाँ पे मंडे आ जाता। पर लीप ईयर है, वो भी जनवरी मंथ है, हमको 3 से -1 कर देना है। इसका मतलब हमारा रिमाइंडर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। 2 पे फोकस करेंगे, 2 इज संडे, और हमारा क्या है 14 जनवरी 1996 क्या हो गया, संडे पे आ गया। तो इस तरह मैंने आपको एक बार वापस रिपीट कर दिया। लीप ईयर में हमें केवल जनवरी और फरवरी मंथ जो है उसमें -1 करना है, उसके अलावा सभी में सेम प्रोसेस है। लीप ईयर हो या कोई अदर ईयर हो, हमारा सेम फोकस है। केवल जनवरी और फरवरी मंथ ऐसा है जिनमें हमको -1 करना है। आप कोई भी क्वेश्चन उठा के, कोई भी डेट उठा के आप देख सकते हो, आपको ईजिली सॉल्व हो जाएगा, वो भी सेकंडों में सॉल्व हो जाएगा। केवल आपको डे कोड और मंथ कोड आपके माइंड में होना चाहिए। मैंने पहले भी समझा दिया कि डे कोड मीन्स फरवरी का मतलब आपका रिलीज डेट, मूवी रिलीज होती है फ्राइडे को, इसका मतलब 0 से स्टार्ट करके लास्ट तक जाना है। मंथ कोड में 255 136 147 257, 255 और 257 डायरेक्टली याद हो जाएंगे, और यहाँ भी ग्रोथ करोगे तो आपको डायरेक्टली समझ में आ जाएगा। इस तरह मैंने कैलेंडर के सभी चीज़ें समझा दिए। कुछ थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें उसको मैं अदर वीडियो में समझाऊंगा। यदि मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसी तरह मुझे मोटिवेट करते रहिएगा। धन्यवाद।